जबलपुर के लाडगंज थाना अंतर्गत पुलिस कर्मियों की शह पर एक दफ्तर में सरेआम गुंडागिर्दी और लूटपाट को अंजाम दिया गया। रानीताल स्थित इवेंट फाइनेंस और ई वाहन व्यवसाय की फर्म CEMG के प्रोपराइटर हिमांशु यादव ने पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत करते हुए लाडगंज थाने के ASI मनोज गोस्वामी और अन्य पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के मुताबिक 3 जून 2026 की शाम को रुबीना बवेले और उसका पति शिवम बवेले पुलिस कर्मियों के साथ दफ्तर में घुस आए। उन्होंने न केवल स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया बल्कि मारपीट भी की। साथ ही ऑफिस का पूरा सामान, CCTV का DVR और 2 ई-रिक्शा और एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक भी जबरन उठाकर ले गए और दफ्तर में ताला जड़ दिया। पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि यह पूरी साजिश लोन न मिलने की रंजिश और अवैध वसूली के लिए रची गई थी। मुख्य आरोपी महिला ने पहले लोन की मांग की थी, लेकिन सिविल स्कोर खराब होने के कारण बैंक से लोन स्वीकृत नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी महिला ने खुद को ASI मनोज गोस्वामी की बहन बताते हुए दफ्तर बंद कराने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित का दावा है कि आरोपियों ने उससे 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद से पूरा स्टाफ और पीड़ित परिवार बुरी तरह डरा हुआ है, जिसकी पूरी शिकायत अब पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। मेरा नाम हिमांशु यादव है। मेरा ऑफिस जो है रानीताल स्थित BJP कार्यालय के पीछे है, CEMG फर्म के नाम से। कुछ समय पूर्व रुबीना और शुभम बवेले से मेरी मुलाकात हुई, जिसके अंतराल उन्होंने लोन संबंधित कुछ हमसे बातचीत की, जिसके लिए हमने उनको आश्वासन दिया कि मैं उनका लोन करवा दूंगा। बाद में हमें उनके जो क्रेडिट वगैरह को देख के पता चला कि ये टोटल डिफॉल्टर है, इनका लोन कहीं से हो नहीं पाएगा। फिर उनसे इस चीज़ को लेके कल वह शाम को हमारे ऑफिस आते हैं और ये बात करते हैं कि हमारा जो लोन है आप आज की डेट में और अभी इसी वक्त क्रेडिट करवाइए, जबकि उनका क्रेडिट पहले से खराब था और इस चीज़ की हमने जानकारी इनको 3 से 4 बार दी थी। जब भी उनके यहाँ पे कोई जाता था तो उनके जो हस्बैंड है वो ड्रिंक करके पड़े रहते थे, उसकी CCTV फुटेज वगैरह सब हमको भेजा गया था। उसके बाद में जो कल मेरी रुबीना से काफ़ी नोकझोंक हो गई, काफ़ी तरीके से वह तेज आवाज़ में बातचीत करने लगी, जिसपे हमने उनको काफ़ी समझाइश दी कि आप इतनी बदतमीजी से हमसे बात नहीं कर सकते। और वह फिर हमसे बोलने लगी कि आप जरूरत से ज़्यादा आप एक काम करो, हमें लोन नहीं करवाना, आप हमें 6 लाख रुपए दो। तो इस बात का मैंने विरोध किया कि मैं किस चीज़ का 6 लाख दूं जब मैंने लिया ही नहीं है। तो वह बोलती है कि मेरा भाई मनोज गोस्वामी लाडगंज में है, मैं उसको बोलवाती हूँ, देख तू क्या तेरा बाप भी पैसा देगा। अब इस चीज़ को लेके जब मैंने उस पर बात करने की कोशिश की तो फिर वह मेरी एक ना सुनी और वह वहाँ से चली गई। जब मैं फिर ऑफिस से निकला अपने, तो वह मेरी गैर मौजूदगी में, जब मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तब वह अपने भाई मनोज गोस्वामी एवं 4 पुलिस कर्मियों के साथ में ऑफिस आके बदतमीजी की और हमारे ऑफिस का CDR जो लगा हुआ था वह निकाला, जिसके फुटेज मेरे पास पहले ही आ गया। और हमारे जो स्टाफ है 3 से 4 लोग, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं, उनके साथ बदतमीजी की गई और जो लड़का है उसको थप्पड़ मार के गाड़ी में बैठा के थाने ले जाया गया। मेरा जो व्यापार है वो ई-रिक्शा ई-बाइक से संबंधित भी है, जिसमें मेरा ई-रिक्शा वगैरह डेमो का रखा हुआ था, वह उसको उठा के सीधे थाने लेके गए और मेरे ऑफिस में ताला लगा के उसकी चाबी वह स्वयं अपनी जेब में रख लिए और हमको धमका के भी फोन जब मैंने लगाया, जब उनका फोन आया तो वह हमसे साफ साफ बोल रहे हैं कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत तुमको नहीं बचा सकती है। अब मैं देख तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। कौन है ये मनोज गोस्वामी? कौन है? मनोज गोस्वामी ASI है लाडगंज थाने में, पुलिस वाले। तो उनके द्वारा मेरे ऑफिस में उन्होंने ताला, हाँ, हमारे ऑफिस में ई-रिक्शा जो रखा हुआ था वह उसको लोड करवा के लेके गए हैं और उसके अलावा मेरे ऑफिस में वह खुद स्वयं ताला लगा के उसकी चाबी अपने पास रखे हुए हैं। उसकी फुटेज वगैरह आपके पास है? हाँ जी, मेरे उसके आने की जो मेरा ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है उसके CDR में सब चीजें रिकॉर्ड है। अगर वह CDR को कल की डेट में अगर डिलीट भी करते हैं तो कल की डेट के सुबह जब उनके कुछ फोटोग्राफ्स ये मेरे पास रखे हुए हैं जब वो आए थे वहां पे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हिमांशु यादव, मैं CEMG ग्रुप का प्रोपराइटर हूँ। SP ऑफिस आए थे तो क्या आश्वासन? हमें यहाँ पे पूर्ण कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है कि निष्पक्षता से जांच की जाएगी एवं हमें न्याय। हिमांशु यादव जी के द्वारा थाना लाडगंज के अंतर्गत निवासी इनके द्वारा शिकायत पर दी गई है कि इनका जो ई-रिक्शा का बेचने का जो दुकान है उसमें ई-रिक्शा से संबंधित लेन देन से संबंधित बातों को लेकर पार्टी से विवाद हुआ है। उस बात के संबंध में शिकायत पर दी है और उसमें पुलिस का भी कुछ हस्तक्षेप बताया जा रहा है। इस संबंध में आवेदन दिया है। आवेदन को अभी CSP साहब को हमने प्रेषित किया है और उसकी क्या वस्तु स्थिति है